कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस सीन में हम सेजन को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके पास एंगे एक बुक रख के चला जाता है और सेजन जब बुक खोल के देखती है तो उसमें एक नोट होता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम जितना चाहो उतना मेरे से नफरत कर सकती हो और जब तुम्हारा मन भर जाए तब तुम मेरे पास वापस आ जाना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सियोल को देखते हैं जो कि यूनन से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और वो उसके लिए बहुत सारे खाने के आइटम लेके आया हुआ रहता है जो कि उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास तो हमेशा नहीं रहूंगा। जब तुम यहां से चली जाओगी तो तुम ये सारी चीजें इस्तेमाल करना क्योंकि मैं तो तुम्हें कुकिंग सिखा नहीं सकता। साथ ही वो ये भी बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पे रहोगी तुम मुझे कॉल करोगी तो मैं 10 मिनट में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, लेकिन जब तुम सोल चल जाओगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैं ये सारी चीजें तुम्हारे लिए अभी ही ला दिया हूं और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तब तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए पार्सल करवा दूंगा। तभी यू उसे बोल रही होती है कि तुम मेरे को अपने आप से दूर रहना सिखा रहे हो। तभी सियोल बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि पूरे पृथ्वी का डायामीटर 13,000 किलोमीटर है और तुम तो बस मेरे से 400 किलोमीटर दूर जा रही हो, तो इसे दूर जाना नहीं पास रहना बोलेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल यूनन को गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आएगी तो तुम गाड़ी चला के यहाँ पे वापस तो आ पाओगी। तभी यूनन उसे बोल रही होती है कि 10 साल से मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। तभी सियोल उसे बोलता है कि 10 साल से तो तुमने गाड़ी भी ड्राइव नहीं की है। जिसके बाद यूनन गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से गाड़ी चला रही होती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पे यूनन और सियोल साथ में रहते हैं और सियोल उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे संग कुछ पिक्चर्स लेनी है जो मेरे लिए यादों की तरह मेरे पास हमेशा रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अलग अलग लोकेशंस पे जाके पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हंगुल को देखते हैं जो कि सेजिन के संग क्लास में रहता है और उन दोनों ने मॉक एग्जाम दिया रहता है जहां सेजिन उसे बोल रही होती है कि अगर तुमने ईमानदारी से एग्जाम दिया होगा तो तुम फर्स्ट आओगे। और तभी वो अपना रिजल्ट देखती है, लेकिन इस बार तो सेजिन ही फर्स्ट आई हुई रहती है और ये चीज देख के सेजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हंगुल इस बार शॉक हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। जिसके बाद वो इतना बोल के वहां से जा रहा होता है और सेजिन उसे रोकती है और बोलती है कि शायद अब हमें हमारी डेट कंटिन्यू करनी चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूनन के घर का सीन देखते हैं जहां पे यूनन अपने सारे सामान पैक कर ली रहती है। साथ ही वो अपने खिड़की पे उसकी और सियोल के पिक्चर एल्बम लगा देती है। जिसके बाद सियोल यूनन को बोल रहा होता है कि अगर नए स्कूल में तुम्हारा मन ना लगे तो ज्यादा मेहनत मत करना। साथ ही अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो दवाई ले लेना और अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो जो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है उसका इस्तेमाल करना। तभी यन उसके क्लोज आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम क्या सिर्फ बकबक ही करोगे या फिर कुछ और भी करोगे। जिसके बाद वो उसे टच करने लगती है और उसके बॉडी में करंट लगने लगता है। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनन सोल में आगे रहती है और वो अपने नए क्लास में एंट्री करती है जहां वो स्टूडेंट्स को लेक्चर देती है और क्लास खत्म करके जब वो बाहर निकल रही होती है तभी वो सुनती है कि उसके पीछे दो टीचर्स उसके खिलाफ गसिप कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इसी टीचर का स्टूडेंट के फैमिली वाले के साथ अफेयर था। जिसके बाद जैसे ही यूनन स्कूल के बाहर निकलती है तभी छोई वहां पर खड़ा रहता है और उसे बताता है कि उसके केस का फैसला आ गया है। जिसके बाद यूनन अपने कोर्ट के फैसला देखती है और फैसला उसके फेवर पे आया हुआ रहता है और ये चीज देख के यूनन इमोशनल हो जाती। जिसके बाद वो दोनों टीचर वहां से जा रही होती है। तभी यून उसे रोकती है और उन लोगों को कोर्ट का फैसला दिखाती है और बोलती है कि मैं बेकसूर थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि पूरे स्कूल के बच्चों को सियोल की कंपनी ने स्कॉलरशिप दी है और सियोल इसके बारे में अब वो खुद कुछ कहेगा। जिसके बाद सियोल स्टेज पे आ जाता है और सारे टीचर्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं
और साथ ही सियोल स्पीच भी देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि यूनन अपने फैमिली और जोई के साथ डिनर कर रही होती है। तभी यूनन के पास सियोल वीडियो कॉल करता है और वो दिखाता है कि सारे टीचर्स वहां पे आए हुए हैं और वो सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं। जिसके बाद यूनन उसे बताती है कि आज कोर्ट का फैसला आ गया और मैं जीत गई। तभी सियोल उसे बोलता है कि मैंने कहा था ना, चोई चाहे जितना भी गधा हो लेकिन वो वकील बहुत अच्छा है और वो स्कूल में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट हुआ करता था। वहां पे भी चोई वीडियो कॉल में आ जाता है और कहता है कि मैं भी यहीं पे हूं। जिसके बाद दीन सियोल के पास में आ जाता है और उसका वीडियो कॉल रखवा देता है। और दूसरी तरफ हन परेशान हो रही होती है कि कॉल कट गया है, लेकिन तभी उसके फैमिली वाले भी उससे रोक देते हैं और बोलते हैं कि डिनर एंजॉय करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सियोल से मिलने उसकी बहन आई हुई रहती है और वो उसे कहती है कि वो हंगुल की कॉलेज की फीस भरना चाहती है। लेकिन सियोल कह देता है कि इसकी जरूरत नहीं है। उससे बढ़िया अगर वो कुछ करना चाहती है तो वो हंगुल के कॉन्वोकेशन में आ जाए और उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करवाए, क्योंकि हंगुल के साथ हमेशा मैं ही पिक्चर क्लिक करवाता था और उसकी आंखों में हमेशा इस चीज का दुख मुझे दिखाई देता था। वहीं दूसरी तरफ हम मयान को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में आ जाती है और उसके और सियोल के फोटोज को देख रही होती है। जिसके बाद वो सियोल के दिए गिफ्ट को देखती है और सोचती है कि आज मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो मुझे आज ये गिफ्ट ओपन कर देना चाहिए। जिसके बाद वो गिफ्ट खोल के देखते ही चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही रेडियो के गाड़ी ले निकल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गांव पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोल के घर में चोई उसके साथ सोया रहता है और वो उसके ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी सियोल उसे धकेल के नीचे गिरा देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं काम पे जा रहा हूं। और पीछे से चोई रिक्वेस्ट करते रह जाता है कि आज मत जाओ, लेकिन सियोल नहीं रुकता। तभी सियोल के घर पे यूनन पहुंच जाती है, लेकिन सामने उसे चोई मिलता है और चोई उसे बताता है कि सियोल यहाँ पे नहीं है, वो अपने काम पे चला गया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सियोल के फैक्ट्री का सीन देखते हैं, जहां पे डोंग से और साथ ही हसुक के दोनों बेटे भी काम कर रहे होते हैं। और तभी वहां पे यूनन आ जाती है और वो सियोल को ढूंढ रही होती है। साथ ही वो उन लोग को बोलती है कि सियोल फोन भी नहीं उठा रहा। तभी वो लोग सियोल का फोन दे देते हैं और साथ ही वो लोग बताते हैं कि सियोल मार्केट गया हुआ है। जिसके बाद हम मार्केट का सीन देखते हैं, जहां पे हंगिंग सेजिन के संग अपने कॉलेज की प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे वो लोग साथ में घूमेंगे और वो लोग क्या क्या सोल में करेंगे। लेकिन तभी वहां पे अचानक सामने यूनन आ जाती है और वो लोग यूनन को देख के शॉक हो जाता है। जिसके बाद यूनन उन लोग से पूछती है कि सियोल कहाँ पे है। तभी हंगुल बता देता है कि उसके अंकल अभी कराटे प्रैक्टिस के लिए गए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हेसुक और जैसुक को देखते हैं, जो लोग कराटे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। और तभी वहां पे यूनन की एंट्री होती है। तभी वहां पे कराटे का एक स्टूडेंट उसे बताता है कि सियोल यहाँ पे भी नहीं है। अगर आपको सियोल से मिलना है तो आपको अपनी फर्स्ट एड वाली जगह पे जानी पड़ेगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सियोल को देखते हैं, जो कि एकदम फॉर्मल सूट वगैरह पहन के बीच के किनारे खड़ा रहता है। और तभी वहां पे यूनन आ जाती है। जिसके बाद यन उससे पूछती है कि आज इतने हॉट बन के क्यों खड़े हो, क्या कोई फोटो शूट होने वाला है। तभी सियोल उसे बोलता है कि मैं तो हमेशा यही पहन के घूमता रहता हूं, कि पता नहीं कब अचानक से तुम मेरे से मिलने आ जाओ। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब सियोल कराटे क्लब में होता है। तभी वहां एक स्टूडेंट हंगुल का कॉल आ जाता है और वो उसे बता देता है कि उनम वहां पे आई हुई है और वो सियोल से मिलने के लिए। जिसके बाद सियोल कुछ सोचता है और उसे समझ में आ जाता है कि यून ने जरूर गिफ्ट खोल लिया है। जिसके बाद वो वहां से तुरंत ही निकल जाता है। तभी यूनन उसे बोलती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया,
जिसके बाद वो उसका गिफ्ट निकाल के दिखाती है और हम देखते हैं कि वो गिफ्ट और कुछ नहीं, उसका टैटू बैंड होता है। तभी यून उसे डांट रही होती है और उसे बोल रही होती है कि मैंने इस गिफ्ट को हमेशा संभाल के रखा, यहां तक कि जब तूफान भी आया था तब भी मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस गिफ्ट को बचाया था। तभी सियोलस से बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जिस दिन भी ये बॉक्स को खोलोगी तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम दौड़ के मेरे पास आ जाओगी। साथ ही वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि ये टाटू बैंड मेरे लिए कोई आम चीज नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मैं हमेशा अपने हाथ के जख्म को छुपाया करता था और दुनिया को कभी भी फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने दुनिया को फेस करना सीख लिया। जिसके बाद सियोल अपने पैरों पर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि मैं हमेशा ये चीज अपने पॉकेट में लेके घूमा करता था कि जिस दिन भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा होगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जिसके बाद वो अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और उसे प्रपोज कर देता है। तभी यूनन भी हाँ बोल देती है, जिसके बाद सियोल उसे रिंग पहना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें शादी कहाँ पे करनी है और उन्हें कितने बच्चे चाहिए। जिसके बाद सियोल यूनन को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर गोल गोल घुमाने लगता है और इसी सीन के साथ ये ड्रामा का एंड हो जाता है। तो आखिरकार इस तरह सियोल और यूनन की कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। गलतफहमियां खत्म हुई, जख्म भर गए और प्यार जीत गया। अगर आपने पूरा ड्रामा देखा है तो बताइए, आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी? क्या ये आपकी फेवरेट कपल बन गए या अभी भी कोई और कपल नंबर 1 है? कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही और के ड्रामा स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।